इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के पुत्र जितेंद्र राठी जब अपने लाइसेंसी असले को जमा कराने सिटी थाना पहुंचे तो असला जमा करने से किया सिटी थाने के अधिकारियों ने मना। जितेंद्र राठी ने बताया कि पहले कई बार कई बड़े अधिकारियों से बात करने के बावजूद हथियार जमा नहीं कर रहे थे अधिकारी। जितेंद्र राठी ने कहा कि जब पत्रकारों को बुलाया गया तो आखिर में अधिकारियों को करना पड़ा लाइसेंसी हथियार जमा। जितेंद्र राठी ने पत्रकारों का किया धन्यवाद। देखिए, हमें एक नोटिस प्राप्त हुआ था जिस दिन मेरी जमानत हुई थी। उसमें हथियार जो मेरा लाइसेंसी हथियार था वो जमा कराने के लिए नोटिस दिया गया था और ये नोटिस एसपी और डीसी साहब के आदेश पर था। मैं जब यहाँ थाने में आया हथियार का अपना लाइसेंसी हथियार जमा करवाने के लिए, तो अधिकारियों ने यहाँ मेरा हथियार जमा करने से मना कर दिया और काफ़ी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने हथियार जमा करने से मना कर दिया और बोला कि हमारी जिम्मेदारी नहीं। फिर उच्च अधिकारियों से बात की, एसडीएम साहब से बात की, तहसीलदार साहब का 2 बार 3 बार फ़ोन मिलाया, डीएसपी साहब का मिलाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं पत्रकार बंधुओं को, आप लोगों को बुलाया मैंने, जब उसके बाद जाके इन्होंने मेरा हथियार जमा करने की अपनी कार्रवाई की। और आप लोगों के मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं पत्रकार साथियों का कि आप लोगों की ताकत के बलबूते ही आज मेरा हथियार जमा हो गया। नहीं तो मुझे ये डर था कि कल को मेरे ऊपर कोई और झूठा मुकदमा ये पुलिस वाले ना लगा दें। पुलिस मना क्यों कर रही है? ये देखिए, इनके पीछे इनकी जो मंशा होगी वो तो उच्च अधिकारी बताएंगे, एसपी साहब बताएंगे, एसएचओ साहब बताएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये एक और झूठा मुकदमे में मुझे फंसाने की कोशिश थी इनकी, क्योंकि गोली कहीं चलती, नाम जितेंद्र का आता और फिर वही जो सरकार के इशारों पर जो काम हो रहा है दोबारा मुझे जेल में डाल दिया जाता। आपके पिता नफे सिंह राठी हैं और अजय दलाल हैं, उनका असला जमा हो गया? नफे सिंह राठी जी का असला पंचायत चुनाव में ही जमा हो गया था। शायद ये नोटिस जारी करने से पहले ना तो पुलिस अधीक्षक को ये जानकारी थी। इसमें लिखा गया है कि ये अपने सशस्त्र का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें अपने थानों का रिकॉर्ड ही नहीं पता कि जब नफे सिंह राठी का असला पिछले 4 महीने से थाने के अंदर जमा है तो वो कैसे कुछ कर सकते हैं। और सोनू दलाल का जहाँ तक बात है, सोनू दलाल कल अपना हथियार जमा करवा के जा चुके हैं, तो मेरे ऊपर ऐसी क्या पाबंदी थी जो मेरा हथियार ये जमा नहीं कर रहे थे। मेरे ऊपर तो ऐसा कोई जानलेवा हमला भी मैंने किसी के ऊपर नहीं है, क्या कोई मेरे ऊपर पुराना मुकदमा भी नहीं है। और जो ये मुकदमा है जिसमें सोनू दलाल और नफे सिंह राठी के खिलाफ जो लगाया गया उसमें तो मैं शामिल भी नहीं। मुझे दूसरे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और नाजायज़ ही मेरे को दुखी किया जा रहा है। नोटिस में किस केस का हवाला दिया गया है? नोटिस में नफे सिंह राठी का, जितेंद्र मेरा नाम है और अजय कुमार उर्फ सोनू, इन तीनों को नोटिस दिया गया। देखिए, आज हम आए थे, जितेंद्र का नोटिस आया था हमें। जितेंद्र की जिस दिन जमानत हुई तो उसी दिन नोटिस आया था प्रशासन और सरकार की तरफ से कि जितेंद्र का असला हथियार है जो लाइसेंसी हथियार है वो थाने में जमा करा दें। हम आज जमा कराने के लिए आए थे। बड़ी ताज्जुब की बात है कि मतलब यहाँ पे ऐसे ट्रीट हो रहा है कि जैसे मतलब पता नहीं हम कितने बड़े आतंकवादी हों। इन लोगों को मतलब ये छोटी सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, सरकार का नोटिस आ गया, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है इस सिटी के और हम यहाँ पर असला जमा कराने के लिए आए थे, लेकिन ना तो वो जमा कर रहे हैं असला और बड़ी अजीब सी बात है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो जमा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है वो तो प्रशासन और सरकार ही बताएगी। मैं तो इस मामले में यही कहना चाहूँगा, हम चारों भाई इस शहर की उन्नति और प्रगति के लगातार टैक्स देते हैं और कई बहादुरगढ़ के जो लगातार आपने देखा होगा इस प्रकरण में लगातार हमारे ऊपर उल्टे नाप शनाप आरोप जो लगा रहे थे, उनका जवाब तो खैर मानहानि के केस में लूंगा मैं उनसे, क्योंकि उन्होंने जो गलत बातें कही हैं उनका जवाब उनसे माननीय न्यायालय में ही मांगेंगे हम। और हम चारों भाई इस सरकार में हर रोज का 2 लाख रुपए टैक्स देते हैं डेली का। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि साल का 7 करोड़ रुपए जो टैक्स देता है परिवार, उसको नाजायज तरीके से किस तरह परेशान किया जाता है। इन लोगों को शर्म नहीं आती? तो आम लोगों की क्या हालात करते होंगी ये सरकार। बड़ा कहने में और सोचने में भी आश्चर्य लगता है कि इन लोगों ने कितना बुरा हाल कर दिया। इससे बड़ा गुंडा राज क्या होगा। हम टैक्स देते हैं कमाई करके, सरकार को टैक्स देने के बावजूद ये हालात कर रखे हैं इन लोगों ने हमारे। बड़े शर्म और ताजुब की बात है, ये बिल्कुल नाजायज और गलत कर रहे हैं। जिस केस में हमारा नाम नहीं है उस केस का हवाला दे के हमारा असला जमा करा रहे हैं।
शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये गलत है और नाजायज़ है, और इसके खिलाफ मैं तो यही कहूँगा कि हम हो सकता है कि न्यायालय की भी शरण लें। थाना प्रबंधक से बात हुई? थाना प्रबंधक जी से बात हुई थी। थाना प्रबंधक जी ने नीचे बोल दिया कि इनका जमा नहीं करना है, इनको बोलो बाहर गन हाउस पे जमा कराएं। मैं ये पूछना चाहता क्यों जमा कराएं, जब एक सुविधा सरकार ने दे रखी है हमें मार्फत जो लेटर आया है ना, जो लेटर रिसीव हुआ है वो किसी और के माध्यम से रिसीव नहीं हुआ। आदरणीय डीसी साहब ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमें लेटर दिया है, और उसमें माननीय एसपी साहब भी इन्वॉल्व है, माननीय एसडीएम साहब को भी उसमें टैग कर रखा है, और बकायदा तहसीलदार का कारिंदा हमें घर पे नोटिस दे के गया है, और फिर हथियार का जमा नहीं करे, मेरी समझ से परे है। अजय दलाल उर्फ सोनू और नफे सिंह राठी असला जमा करवा? जी, मेरे जानकारी के अनुसार वो उनका पहले जमा हो चुका है, लेकिन जितेंद्र का लेने में क्या परेशानी हो रही है मुझे, मेरी समझ से बाहर है। मंशा क्या लगती है? मंशा तो खैर वही बताएंगे थोड़ी देर में, अगर आ जाएं तो आप पूछ लेना। मैं तो यही कहना चाहूंगा ये गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए।